आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो देखेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली इस्टेब्लिश्ड। ये देखो, न्यूली इस्टेब्लिश्ड। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये न्यू फॉर्म है, नया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसी साल वो रन हो रहा है। तो जब इस साल रन हो रहा है तो पिछले साल के बैलेंस शीट की कोई बात नहीं आती, मतलब पिछले साल का कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं रहेगा। जब हमारे पास पिछले साल का डिटेल नहीं रहेगा मतलब हमारे पास कैपिटल फंड भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कैपिटल फंड हमें नहीं दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में। हमें याद रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा और न्यूली वर्ड दिया रहेगा तो उसमें हमें कैपिटल फंड नहीं दिया होगा, और उस हिसाब से आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Established concern has presented the following information। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और एकदम लास्ट में हमें दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। लेकिन हमें जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है। हम बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाएंगे, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 देखते हैं। ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। अब हम देखेंगे कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पोस्ट होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रिसिप्ट साइड में हमें दो चीज़ मिलने वाली है, एक हमें इनकम, दूसरी हमें लायबिलिटी। ये दो चीज़ ही मिलती हैं। और पेमेंट साइड में हमें क्या मिलेगा, एक हमें एक्सपेंडिचर और एक हमें एसेट। ये दो चीज़ मिलती है, ये दो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन फ़ीस दिए हैं, तो एडमिशन फ़ीस के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो इसे भी हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ही ऐड करेंगे। अगर इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया है तो इसे हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम, डोनेशन हमारा इनकम। अगर डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया तो इसे जनरल डोनेशन कंसिडर करेंगे और इसे इनकम में डालेंगे। अगर यहाँ पे स्पेशल डोनेशन होता तो हम इसे लायबिलिटी साइड में भेज देते। अब हमारा क्रेडिट साइड में हम देखेंगे, डेबिट साइड हो गया हमारा, डेबिट साइड में इतने आइटम है। अब क्रेडिट साइड में देखिए पहला दिया फर्नीचर हमारा एसेट साइड में जाएगा। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एसेट, बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड कैश इन बैंक। यहाँ पे हमारा एसेट और यहाँ पे भी एसेट, दोनों जगह एसेट, दोनों एसेट में जाएगा हमारा। तो ये हमारा डेबिट साइड हो गया और क्रेडिट साइड भी हो गया। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। एडजस्टमेंट में हमें दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5000, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दिया है 5000 रुपीज़। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड, ऐड टू सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये क्रेडिट साइड में ऐड होगा सब्सक्रिप्शन में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन पे पहले हम एक टिक कर देंगे, यहाँ पे देखो हमने टिक कर दिया। अच्छा, सबको एक डाउट होगा कि हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है लेकिन यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड में। तो ये जो है हमारा रिसिप्ट साइड में, ये डेबिट साइड में, लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये डेबिट में है तो वो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में होगा, इसके लिए वहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर पे एक डेप्रीशिएशन 10% का चार्ज होगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट
माइनस फ्रॉम फर्नीचर। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा ये। और यहाँ पे एसेट साइड में, तो एसेट साइड में हम माइनस कर देंगे, फर्नीचर पे एक टिक कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एसेट साइड लिख भी लेते हैं, एसेट नहीं लिखे, उसके बाद हम लोग तीसरा इफेक्ट देखते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट है फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। पूरा एडमिशन का पूरा अमाउंट क्या हो गया है, कैपिटलाइज करने बोला है, और डोनेशन का 50% क्या बोला है, आर टू बी कैपिटलाइज। तो डोनेशन का 50% अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा। तो एडमिशन के बारे में अगर नहीं भी बोला तो वैसे भी हम लोग कैपिटल फंड में ही इसको ऐड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बोल दिया है तो भी हम कैपिटल फंड में ही ऐड करेंगे। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना। तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा एक, और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऐड टू कैपिटल फंड। तो एडमिशन फ़ीस तो ऐसे भी कैपिटल फंड में ही ऐड होने वाला था, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन डोनेशन इनकम साइड में है, तो इसमें से जो 50% डोनेशन यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे और 50% हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन हो गया पोस्टिंग का। इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो अगर समझ में आ रहेगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।